अगर रमादीन के प्रांगण के अंदर की एक फोटो खाना खाते हुए कोई दिखा दे, मैं अपनी किडनी बेच के, और हमारा भाई जिस प्रकार कहा है, लेकिन इस किडनी बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे सभी बड़े भाई इतने सक्षम है कि उसका एक एक पैसा चुका दिया। छीना गया तो मैं साबित कर रहा हूं, मैं पूरा पैसा देने के रेडी हूं कि अगर किसी महिला के वीडियो में अगर गहना छीनते हुए दिखा। किस तरीके से उन शराबियों ने, उन बारात में आए हुए उपद्रवियों ने हमारे छात्र को मारा। अगर मैं स्वयं वहां होता तो मैं भी जो इन लोगों ने किया वो उनके ऊपर खा भी लिया तो इस प्रकार कोई किसी को नहीं मारता है। अगर मारा है वह खाना खाने के लिए, खाना खाना गुनाह नहीं है। पुलिस प्रशासन ये जान ले कि खाना खाना गुनाह नहीं है, किसी को मारना और जान पे मारना गुनाह। कोई छात्र यहाँ पे आतंकवादी है क्या जो बमबारी करेगा? बताइए, कोई यहाँ पे जो यहाँ छात्र पढ़ने आते हो क्या कहीं पाकिस्तान से आए या फिर अफगानिस्तान से आए क्या जो बम बना के मारेंगे? बताइए, कौन छात्र यहाँ पढ़ाई होती है क्या बम बनाने की? जो बम उधर से बम चला है उधर के अंदर उस मैरिज हॉल में पहुंच चुकी है और मीडिया बाइट ले रही है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग सेट थी, वहाँ के नेताओं की सेट थी। वो नेता अपनी ताली चमकाने के लिए वहाँ काम कर रहे थे। उनको तो मौका मिल गया कि हम नेतागिरी करेंगे। यहाँ पे आके छात्रों के पैर पकड़ते थे कि आइए हमारे साथ चुनाव प्रचार करिए, और वो नेता जाके वहाँ पे अपना मुंह जा रहे हैं, वहाँ पे दिलासा दे रहे हैं उन लोग को। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं तो हम लोग इतना सक्षम कि आज यहाँ पे 50 बैठे 300 लड़के वहाँ जाके झंडा दे सकते हैं उनके घर के सामने। और उनको बताना चाहता हूँ मैं कि आप टेंशन ना लिए, अगली बार विद्यालय को छात्र आपके चुनाव। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र इनसे भी बात करते हैं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा है कि पहले खाना खाए हैं, उसके बाद वहाँ पे बारातियों को आप लोगों ने पीटा है। ये आरोप सरासर निराधार है, और वो जो दंगाइयों शराबियों द्वारा लगाए गए आरोप है हमारे छात्रों के ऊपर पूर्णतः गलत है, निराधार है। आप देखिए किस तरीके से उन शराबियों ने, उन बारात में आए हुए उपद्रवियों ने हमारे छात्र को मारा। अगर मैं स्वयं वहां होता तो मैं भी जो इन लोगों ने किया वो उनके ऊपर करता। लेकिन हम छात्र हैं, कलम के सिपाही हैं और कलम से बंधे हुए लोग हैं, अपने भविष्य को देखते हैं, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया को अपना रहे हैं। लेकिन ये भी आरोप लगाया गया कि छात्र वहाँ खाना खाते हैं, मारपीट करते हैं, उसके बाद गहने भी लूट ले गए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण के अंदर एक भी अगर फोटो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की, अगर रमादीन के प्रांगण के अंदर की एक फोटो खाना खाते हुए कोई दिखा दे, मैं अपनी किडनी बेच के, और हमारा भाई जिस प्रकार कहा है, लेकिन इस किडनी बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे सभी बड़े भाई इतने सक्षम है कि उसका एक एक पैसा चुका दिया जाएगा अगर एक भी वीडियो फोटो दिखा। पुलिस प्रशासन पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है। देखिए, कार्रवाई एक तरफा तो हो ही रही है। आप एक चोट दिखाइए, आप मीडिया वाले हैं, मीडिया में ही चल रहा है फोटो जो है कि उनको चोट लगी है। एक फोटो दिखाइए कि रमादीन में जो बाराती थे उनको एक चोट लगी हो। और ये पोस्टर आप अभी देखे हैं उसमें देखिए प्रांजल मिश्रा को कितनी गंभीर चोट आई है। एक और चीज हम ये कहना चाहेंगे कि इतना कमजोर नहीं है लखनऊ विश्वविद्यालय कि उसे कहीं और खाने जाना पड़े। और हम लोग बता रहे हैं आपको कि बहुत दिनों से देख रहे हैं, 2 तारीख के बाद से ही पूरे मीडिया पे रील इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो है वो लोग बहुत बदनाम कर रहे हैं। फ्री का खाना बोल रहे हैं, फ्री का खाना खाने के। हाँ, एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग अगर फ्री का खाना खाने भी गए, मैं मान रहा हूँ कोई नहीं गया था, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अगर खाना खाने गए भी थे तो ये भारत है, यहाँ पे अतिथि देव हो का नारा लगता है, अतिथि देव होते हैं। जो चला गया आपके यहाँ वो आपका अतिथि है। अगर खाना खा भी लिया तो इस प्रकार कोई किसी को नहीं मारता है। अगर मारा है वह खाना खाने के लिए, खाना खाना गुनाह नहीं है। पुलिस प्रशासन ये जान ले कि खाना खाना गुनाह नहीं है, किसी को मारना और जान पे मारना गुनाह है। तो उन पे कार्रवाई प्रथम होनी चाहिए। अगर हमारे विश्वविद्यालय के साथी गलती किए हैं तो कार्रवाई इन पे भी। हम लोग ये नहीं कह रहे कार्रवाई एक तरफा हो, बस उनके ऊपर हो। कार्रवाई इधर भी हो, इधर से गलती हुई है तो इधर भी हो, लेकिन निष्पक्ष हो। अगर रमादीन में जो बाराती थे वो गलती किए हैं तो उनमें भी हो। गांजा सिगरेट उड़ाते हुए जा रहे थे रमादीन, वीडियो है उनकी रमादीन पे। और ये छात्रों को कहा गया है कि बमबारी भी कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा ये बताइए, कोई छात्र यहाँ पे आतंकवादी है क्या जो बमबारी करेगा? बताइए, कोई यहाँ पे जो यहाँ छात्र पढ़ने आते हो क्या कहीं पाकिस्तान से आए या फिर अफगानिस्तान से आए क्या जो बम बना के मारेंगे? बताइए, कौन छात्र यहाँ पढ़ाई होती है क्या बम बनाने की? जो बम उधर से बम चला है, उधर से गोली चली है। आप इसी वीडियो में दिखा सकते हैं कि किसी महिला गहना छीना गया है, तो मैं साबित कर रहा हूँ, मैं पूरा पैसा देने के रेडी हूँ कि अगर किसी महिला के वीडियो में अगर गहना छीनते हुए दिखा गया है तो बताइए आप हमें। अगर एक वीडियो भी दिख जाए वहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ, मैं ऑन मीडिया कह रहा हूँ आपको कि मैं पूरा पैसा देने के लिए रेडी हूँ। बताइए अगर कोई है बात उसमें तो। फिर क्यों पुलिस एक तरफा लगी हुई है, सिर्फ बारातियों की सुन रही है? मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोग मीडिया है, आप जो लिखेंगे जो छापेंगे होगा। पूरे मीडिया में बस यही चर्चा चल रही है कि वहाँ पे ये हो रहा है। तो मीडिया जब ये छापेगी तभी तो हर लोग यही बोलेंगे। हम लोग कहीं भी जा रहे हैं बोलने लगे अरे आप लोग भैया फिल्म खाना खाने, हमें कितनी बेइज्जती हो रही है, विद्यालय कितनी बेइज्जती हो रही है। विद्यालय में कह रहा हूँ, विद्यालय में इतने खाना हॉस्टल में बनते हैं जितना वो बाराती में खाते उतना बिक दिया जाता है खाने में हॉस्टल में।
जाके आप दे सकते हैं। और हम इतने कमजोर घर से भी नहीं है जो फ्री का खाना खाने जाएंगे और ये बारात में जाएंगे। हमारे घर भी इतना मजबूत है और इतना खाने वाले हम लोग नेता भी हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं, बारातियों के यहाँ सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन छात्रों के यहाँ अभी तक कोई आया कि नहीं? अरे वो नेता उनको वोट वही बैंक नेता। चाहिए, उनको वोट बैंक चाहिए। वही नेता वही नेता यही वही आते हैं। नेता यहाँ पे आके छात्रों के पैर पकड़ते थे कि आइए हमारे साथ चुनाव प्रचार करिए, और वो नेता आज जाके वहाँ पे अपना मुंह पिटवा रहे हैं। चुनाव प्रचार में सबसे अधिक छात्र ही दिखाई देते हैं। वो चुनाव आने दीजिए ना, पैरों में कदमों में होंगे और घड़ियाली आंसू दिखाएंगे, लेकिन इस बार वो डंका नहीं बजेगा जो हर साल बजता है। मैं आग्रह करूंगा, जिसका जमीर जिंदा है यहाँ के छात्रों का, वो अगली बार से किसी नेता के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लखनऊ विद्यालय खुद एक ब्रांड है। और यहाँ से कई नेता ऐसे निकले हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी विद्यालय पढ़े हुए हैं, डिम्पल यादव जी यही से पढ़े लिखी हैं। तो बताइए, अगर आप जो नेता यहाँ से पढ़े लिखे हुए वो हम लोग का बयान सुनेंगे तो वो जानते हैं कि विद्यालय इतना कमजोर नहीं है कि वो। और बात रही जो वोट की, तो जा रहे नेता नाम लेना चाहता हूँ मैं, जो नेता जा रहे हैं वहाँ पे दिलासा दे रहे हैं उन लोग को। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं तो हम लोग इतना सक्षम कि आज यहाँ पे 50 बटे 300 लड़के वहां जाके झंडा दे सकते हैं उनके घर के सामने। और उनको बताना चाहता हूं मैं कि आप टेंशन ना लिए, अगली बार विद्यालय को छात्र आपके चुनाव में नहीं जाएगा। और एक चीज कहूंगा, अगर यही मंशा उनकी है कि इल्जाम लगा के छात्रों से पैसा भूला जाए और अपनी बहन बेटियों का शादी किया जाए, तो हमसे आके प्रेम पूर्वक कहें 150 बीघा खेती होती है हमारे यहाँ अकेले के यहाँ, और ऐसे बहुत लोग भरे हुए हैं। हर एक शादी रमाधीन के हम अपने दम पे बोल रहे हैं करवाएंगे, 150 बीघा खेती होती है, सारा अनाज गांव से लाके इनको खिलाएंगे। अगर यही मनसा है तो ऐसा फालतू इल्जाम ना लगाए कि छात्र आए थे पैसा वसूली करने के लिए। तो आप लोगों ने अभी विज्ञप्ति दिया इनको, क्या उसमें मांगे रखी की क्या कार्रवाई? मांगे यही थी कि निष्पक्ष जांच हो, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। निष्पक्ष जांच हो और जो गलत है उस पर कठिन कार्रवाई हो। अभी उस दिन दिखाई दिए थे और आपकी फोटो भी वायरल हुई थी, क्या घटना हुई थी पूरा वहाँ पे? जी, मेरा नाम शुभम खरवार है और मैं महमूदाबाद छात्रावास का ही निवासी हूँ। मेरे ही छात्रावास का एक छात्र जिसका नाम अभिनव पांडे है, वो अचानक इस तरीके की घटना उसके सामने आना, मैं उसका व्यक्तिगत चित्रण जानता हूँ। वो ऐसा छात्र है, संपन्न परिवार का छात्र है, और वो कई बार मुझसे मिला भी है, मैं उससे मेरी बातचीत भी हुई है। वो ऐसा व्यवहार ही नहीं है कि वो किसी के मैरिज हॉल में जाए और खाना खाए। वो एक संपन्न परिवार का छात्र है, और उससे पहले भी जब वो अपनी दीदी की मैरिज एनिवर्सरी में जा रहा था, उससे पहले भी मुझे कॉल किया था, मुझसे मेरी बात हुई थी। तो ऐसा प्रकरण क्या हुआ कि उसको मैरिज हॉल के पास जाना पड़ा और वहाँ पे ऐसी दिक्कत आनी पड़ी? वो बहुत ही सीधा साधा मारपीट कैसे हो गया वहाँ पे? मारपीट अनझटके में हो गया। वो आईटी चौराहे पे जा रहा था तेल भरवाने के लिए, अचानक वो भीड़ पहले ही से चल रही थी, मारपीट हो रही थी, उस बीच वो वहां से गुजरा। ऐसा क्या गतिविधि हुआ कि कुछ लोगों ने उसे खींचकर उस बीच रोड पे लेटाकर और इतना मार के उसको अधमरा कर दिया। और वो छोटे भाई होने के नाते हम लोग को कॉल किया हॉस्टल में, और हॉस्टल से हम लोग निकलकर उसे बचाने के लिए वहां पहुंचे, और उस बचाने पे आज एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। बताइए, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। लिखा जा रहा है कि 200-250 दर्जन 200-250 छात्र जो अज्ञात है उनके ऊपर मुकदमा होगा। अरे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? छात्र जो कि इतने दूर दूर से आरोप सीधे लग रहा है कि आए हमारे यहाँ खाना खाए, मारपीट किए, गहने भी लूट ले गए हैं, ये मतलब वहाँ के लोगों का आरोप लग रहा है। पुलिस भी कार्रवाई उसी पे कर रही है। इतनी जल्दी से सब प्रोपेगेंडा फैला। अभी हम जा रहे हैं अपने छात्र को, अपने साथी को बचाने, तब तक देख रहा हूँ कि पूरी मीडिया आधे घंटे के अंदर उस मैरिज हॉल में पहुंच चुकी है और मीडिया बाइट ले रही है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग सेट थी, वहाँ के नेताओं की सेट थी। वो नेता अपनी ताली चमकाने के लिए वहाँ काम कर रहे थे। उनको तो मौका मिल गया कि हम नेतागिरी करेंगे, और वो नेतागिरी करे के चक्कर में छात्रों को लपेट दिए। लेकिन छात्रों को लपेट कर ये भूल गए कि यही छात्र जो आने वाले समय में जो 65% आबादी है जो उनको नेता बनाते हैं, और यही छात्र जब नाराज हुए तो उनको जमीन पे लाने का भी काम करेंगे। यानी कि जो छात्रों के ऊपर कार्रवाई हो रही है एक तरफा हो रही है, छात्रों की सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो जानकारी में पूरी यही है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मीडिया के हिसाब से, प्रिंट मीडिया के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि छात्रों के ऊपर कार्रवाई हुई है। हमारे पास एक नोटिस भी आई है जिसमें लिखा हुआ है कि 40 से 50 संख्या, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि 20 से 200 से 250 लोग अज्ञात हैं जो कि छात्र हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। आप बताइए। देखिए, ये सभी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बारातियों के साथ मारपीट करते हैं और गहने लूट कर ले जाते हैं और वहाँ पे बम वगैरह चलाते हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि ये सभी कुछ जो है कि गलत दिखाया जा रहा है। छात्रों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ, मारपीट हुई थी, लेकिन छात्र वहाँ पे खाना नहीं खाए थे, ना ही बम फोड़े थे। इन्होंने
जांच के लिए, निष्पक्ष जांच हो इसके लिए उन्होंने अपनी मांग रखी। और छात्रों का कहना है कि देखिए हमारी एक ही मांग है कि सिर्फ जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष तरीके से हो और सिर्फ ये न ब्लेम लगाया जाए कि छात्रों की गलती है।